गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8 का फार्मूला पढ़ने वाले हैं। जितने भी जो भी फार्मूला हम पढ़ेंगे वो प्रूफ्ड के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री का फार्मूला। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण का ये कोण जो है 90 डिग्री होता है और ए और बी सी मान लेते हैं। तो ये वाला भुजा जो होता है तो इसका बेस होता है यानी आधार। इसे हम बी से सूचित करते हैं। और ये वाला भुजा जो होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। इसे पी से सूचित करते हैं। और ये वाले सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। इसे हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसे एच से सूचित करते हैं। अगर इसके सापेक्ष लेंगे तो इसके सापेक्ष तो ये हो गया लंब, और इसके सापेक्ष लेंगे तो ये हो गया आधार। जैसे हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं एक ठो, ये कोण हो गया 90 डिग्री। अगर इसके सापेक्ष लेंगे यानी कोण ए के सापेक्ष लेंगे तो ये वाला भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये वाले भुजा हमेशा हाइपोटेनस होगा। और ये वाले भुजा हो जाएगा बेस। यहाँ लिए है कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष ये वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो यानी हम एच अगर आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है तो एच निकालेंगे। तो एच बराबर होता है एच स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं हम ऐसे एच बराबर रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमें बी यानी बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पी होगा। अब पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, या इसे लिख देंगे पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात करते हैं। अगर ये पूरा हो गया है तो हम इस पे एक सवाल देते हैं। पहले वो सवाल बनाइए आप लोग। तो इस पे हम लोग एक सवाल बनाते हैं। यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। एक त्रिभुज लेते हैं
एक समकोण त्रिभुज है, इसका ए और बी सी दिया हुआ है और बी 90 डिग्री का है, यानी बी समकोण है। इसका ये वाला भुजा दिया हुआ है 11 और ये दिया हुआ है 60। तो कर्ण का बताइए आप लोग क्या होगा। यूज द पैथागोरस थ्योरम का प्रयोग कीजिए और निकालिए इसे कर्ण क्या होगा इसमें। तो इसका कर्ण होगा 61। ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जिसका वर्गमूल टूटेगा वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम कुछ पैथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पैथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। पैथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका होगा 3 4 5 5 12 13 7 24 25। उसी तरह होगा 8 15 17 9 40 41 11 60 और 61 होगा। 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29। इतना हम लोग को काफ़ी है। जैसे अगर दिया हुआ है 12 और 35, अगर दिया हुआ है यहाँ पे है 12 और 35 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना होगा, तो 37 होगा। ये हम लोग इस ट्रिपलेट के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे आसान होगा, कोई भी कर्ण निकालने के लिए या लंब आधार जो भी दिया हो तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। उसी तरह अब हम ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में। अब हम लोग कुछ ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी इसे हम लिख सकते हैं P/H। उसी तरह होता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसे हम लिखते हैं B/H। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार P/B। इसी तरह इसका उल्टा होता है, साइन का होता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इसे इंग्लिश में लिखेंगे हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। उसी तरह होता है कोस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनस बटे बेस होता है। उसी तरह टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। इसका होता है, जैसे टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो इसका होगा आधार बटे लंब, यानी बेस B बटे परपेंडिकुलर। उसी तरह हम आगे फॉर्मूला पढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसे हम प्रूव करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो इसे 1 लिखे हैं यहाँ पे। और कोसेक थीटा का क्या होता है, देखिए कोसेक थीटा का होता है H/P। इसे हम गुना के रूप में लिखेंगे 1/9, नीचे में कुछ है तो 1 और P जाएगा ऊपर और H आएगा नीचे, तो क्या हुआ P/H, यानी होता है P/H। और P/H क्या होता है, किसका होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा जो है दोनों बराबर है, इसीलिए लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा।
दूसरा फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसे भी प्रूफ उसी तरह कर सकते हैं। tan थीटा बराबर है 1/cot थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा बराबर है 1/sin थीटा। और सेक थीटा बराबर है 1/cos थीटा। और कोट थीटा बराबर है 1/tan थीटा। इन सब को हम प्रूव कर सकते हैं जिस ये सब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है। अब आगे का फॉर्मूला लिखते हैं sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। जैसे हम साइन का वैल्यू जैसे वैल्यू निकालते हैं, साइन का क्या होता है p/h होता है। और कोसेक का क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है h/p बराबर 1 दिया है। तो साइन p और p कट जाएगा और h कट जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगा 1 बराबर 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर है। अब लिखते हैं आगे फॉर्मूला कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। उसी तरह इसका एक फॉर्मूला और है tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे कोसेक थीटा। तो sin थीटा का जैसे हम भी प्रूव करते हैं sin थीटा बराबर है tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे कोसेक थीटा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा। तो जैसे tan का वैल्यू tan थीटा, sin का क्या होता है p/h और कोस का क्या होता है b/h। तो हम इसे गुना के रूप में लिखेंगे p/h गुना h/b p/h। तो h कट जाएगा, सॉरी यहाँ गलत हो गया है। sin थीटा बराबर होता है p/h और कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है। तो लिखेंगे p/h इंटू h/b। तो क्या बचेगा h कट जाएगा तो p/b। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या है p/b होता है। तो tan थीटा बराबर क्या है p/b। तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। उसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे sin थीटा। उसी तरह हम अगला फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम प्रूव करते हैं p स्क्वायर बटे h स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का लिखेंगे p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस कोस का दिया है तो कोस बराबर होता है b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। तो अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे h स्क्वायर होगा, h से h को काटेंगे, एक बचेगा, एक में p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर। उसी तरह b स्क्वायर। अब हम पढ़े हैं चूंकि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम इस दोनों के जगह पर h स्क्वायर दे सकते हैं। तो उसी तरह h स्क्वायर बराबर बटे h स्क्वायर। तो h स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी sin थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसका अगला फॉर्मूला लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब लिखते हैं अगला फॉर्म 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसे भी प्रूव करते हैं। इसको लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर तो देंगे बी में, तो बी से भाग बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस देंगे, पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 प्लस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर किसका होता है, टेन स्क्वायर थीटा का बराबर एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का। तो यही फार्मूला था प्रूव करने के लिए। तो हम लोग किए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसका फार्मूला लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का अगला फार्मूला लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला फार्मूला लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम प्रूव करते हैं। इसका लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ बी स्क्वायर से पी स्क्वायर से भाग देंगे। तो पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। तो लिखेंगे इसको 1 प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसका अगला फॉर्मूला लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी हम उसी तरह से सब फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के हिसाब से जो भी फार्मूला होगा उसमें, जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, जो भी मान है उसी चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। ये सब फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।